अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको विब्रामाइसिन कैप्सूल का रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, नंबर 2 इसके यूजेज बताऊंगा, नंबर 3 इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा और नंबर 4 इसकी प्रिकॉशंस भी बताऊंगा। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहे। तो वीवर्स, सबसे पहले मैं आपको विब्रामाइसिन कैप्सूल की जो कि इंट्रोडक्शन है वो करवाता हूँ कि विब्रामाइसिन कैप्सूल जो कि फाइजर कंपनी से आती है, यानी कि ये फाइजर कंपनी की प्रोडक्ट है। इसका जो फार्मूला है, यानी कि ये जिस साल्ट से तैयार होती है वो है डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि ये इस फार्मूले से तैयार होता है। और वीवर्स, ये जो कि 100 mg में भी अवेलेबल होता है। तो वीवर्स, इसकी जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दी है, अब मैं आपको इसके यूजेज बताता हूँ कि इस मेडिसिन को जो कि जिस्म के बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके इलाज के लिए इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। यानी कि वीवर्स, विब्रामाइसिन कैप्सूल को जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि वीवर मैंने आपको बताया, फोड़े वगैरह जो होते हैं, यानी जिसे कहते हैं आमतौर पर चेहरे के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। चेहरे में जो मुहासे वगैरह होते हैं उनके इलाज के लिए भी इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है, जिसे एक्नी रोज असिया या बालक मुहासे भी कहा जाता है। यानी कि इसके लिए भी इसी विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। यानी कि वीवर्स, मैंने आपको बताया कि इस मेडिसिन को या इस यानी कि जिसे देखा जाए कि विब्रामाइसिन कैप्सूल को मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो, उसके लिए भी इसी विब्रामाइसिन यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड फार्मूले को यूज़ किया जाता है। तो वीवर्स, मैंने आपको इसके जो कि यूजेज बता दिए हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊं कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस कैप्सूल को यूज़ करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। नंबर 1 पे आपको साइनोसाइड्स जैसी बीमारी हो सकती है। नंबर 2 पे बात करूँ तो आपके खून में ग्लूकोज का इजाफा हो सकता है। और नंबर 3 पे बात करूँ तो आपको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है। तो वीवर्स, अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत वगैरह हो तो आपने इस मेडिसिन को छोड़ देना है और अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रब्ता करना है। तो वीवर्स, अब मैं आपको इसकी प्रिकॉशंस बताऊं, यानी कि एहतियाती तदाबीर, यानी आप कौन सी मेडिसिन के साथ या कौन सी अलामत के साथ इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो वीवर, सबसे पहले मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊं कि जिनके साथ आप इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 1 पे बात करूं तो अटोरवास्टाटिन, इस फार्मूले से तैयार की गई जो भी मेडिसिन, जैसा कि टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल सिरप हो गए और इंजेक्शन हो गए, उनके साथ भी आप इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2 पे बात करें तो जोल्पिडेम, इस फार्मूले से तैयार की अगर जो भी मेडिसिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके साथ भी आप इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 3 पे बात करें तो वीवर्स, फ्यूरोसिमाइड, इस फार्मूले से तैयार की गई भी जो मेडिसिन होती हैं, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल हो गए या सिरप हो गए, ठीक है, या उसके साथ इंजेक्शंस हो गए, उनके साथ भी आप इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। तो वीवर्स, मैंने आपको फार्मूला बता दिए। अब मैं आपको इसकी अलामत वगैरह के बारे में बताऊं कि आप इन अलामत के साथ भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 1 पे बात करूं तो एलर्जी के जो पेशेंट है, यानी कि जिनको एलर्जी की होती है, वो भी इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2 पे बात करूं तो हामला औरतें जो होती हैं वो भी इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकती। नंबर 3 पे बात करूं तो जो दूध पिलाने वाली जो खवातीन होती हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकती। यानी वीवर्स, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस विब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि आप किन अलामत के साथ या किन मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको ये कैसी लगी, और मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहे। तो व्यूवर्स, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।